चलिए आज हिंदी कविता के एक बड़े ही दिलचस्प सफर पर निकलते हैं। एक ऐसा सफर जो हमें दिखाएगा कि कैसे एक ही भाषा ने सदियों में अपनी आवाज को पूरी तरह बदल दिया। कैसे एक ही कलम कभी भगवान की प्रार्थना में डूबी थी तो कभी राजाओं के मनोरंजन के लिए चली और फिर एक दिन पूरे देश की धड़कन बन गई। तो सवाल यही उठता है कि ये हुआ कैसे? एक भाषा, हिंदी, उसने भक्ति से भरे महाकाव्यों से लेकर क्रांति जगाने वाले नारों तक का ये सफर तय कैसे किया? इन अलग अलग दौर के पीछे की सच्चाई क्या थी? चलिए इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं। हमारी कहानी का पहला पड़ाव है भक्ति काल, और इस दौर में एक नाम ऐसा है जिसे आज भी हम सब बहुत श्रद्धा से याद करते हैं, गोस्वामी तुलसीदास। जानते हैं, तुलसीदास का असल नाम था रामबोला। कहते हैं कि जब वो पैदा हुए तो उनके मुंह में पूरे 32 दांत थे और वो रोए नहीं, बल्कि उनके मुंह से राम नाम निकला। उनका मिशन बहुत सीधा और साफ था। संस्कृत के ज्ञान को, जो कुछ ही लोगों तक सीमित था, उसे आम लोगों की भाषा यानी अवधी में लाना, ताकि हर एक इंसान भगवान राम की कहानी से जुड़ सके, उसे महसूस कर सके। देखिए, ये सिर्फ कविता की पंक्तियां नहीं है, ये एक पूरा का पूरा दर्शन है। तुलसीदास यहाँ कह रहे हैं कि ईश्वर सिर्फ मंदिरों में नहीं है, बल्कि वो तो हर जगह है, हर कण में, हर इंसान में। और इसी सोच ने उनकी कविता को सिर्फ कविता नहीं रहने दिया, बल्कि लोगों के लिए एक आध्यात्मिक गाइड बना दिया। लेकिन तुलसीदास सिर्फ एक कवि नहीं थे, वो एक साधक भी थे। उनकी जिंदगी की एक बड़ी मशहूर कहानी है। कहते हैं कि हनुमान जी से मिलने के बाद वो चित्रकूट पहुंचे, जहां आखिरकार उन्हें अपने आराध्य भगवान राम के दर्शन हुए। तो हुआ ये कि जब तुलसीदास चंदन घिस रहे थे, भगवान राम एक बच्चे के रूप में उनके पास आए, पर तुलसीदास उन्हें पहचान नहीं पाए। तब कहते हैं कि हनुमान जी ने एक तोते का रूप लिया और ये दोहा बोला। बस इससे सुनते ही तुलसीदास को एहसास हो गया कि उनके सामने कौन खड़ा है। यही वो पल था जो उनकी भक्ति का केंद्र बन गया। और जरा उनकी भक्ति की ताकत का अंदाजा लगाइए। उनकी लिखी रामचरितमानस को आज दुनिया के 100 सबसे लोकप्रिय महाकाव्यों में 46वां स्थान मिला है। इससे पता चलता है कि जब आवाज दिल से निकलती है, भक्ति से निकलती है, तो वो कितनी दूर तक गूंज सकती है। चलिए अब वक्त में एक लंबी छलांग लगाते हैं। मंदिरों के शांत माहौल से निकलकर सीधे पहुंचते हैं राज दरबारों की चकाचौंध में। भक्ति काल के ठीक बाद का दौर, रीतिकाल। तो आखिर ये रीति है क्या? आसान शब्दों में कहें तो एक स्टाइल, एक परंपरा। इस दौर में कविता का फोकस भगवान से हटकर कलाकारी पर आ गया। अब कवियों का मकसद मोक्ष पाना नहीं था, बल्कि अपने राजाओं को, अपने संरक्षकों को खुश करना था। और ऐसा हुआ भी क्योंकि मुगल काल में जो राजनीतिक स्थिरता थी, उसने कला को पनपने का एक बढ़िया मौका दिया। तो ये बदलाव असल में दिखता कैसा था? देखिए, भक्तिकाल की कविता आम लोगों के लिए थी, उनका मार्गदर्शन करने के लिए। वहीं दूसरी तरफ रीतिकाल की कविता वो खासतौर पर दरबार के लिए थी। उसका मकसद था दिमागी और कलात्मक आनंद देना, जिसमें श्रृंगार और अलंकारों का भरपूर इस्तेमाल होता था। हाँ, पर ऐसा भी नहीं है कि इस दौर में सब कुछ एक जैसा था। इसमें भी 3 अलग अलग धाराएं थीं। रीतिबद्ध कवि, जो नियमों में बंध कर लिखते थे। रीति सिद्ध कवि, जैसे बिहारी, जिन्होंने उन नियमों में महारत हासिल कर ली थी। और फिर थे रीति मुक्त कवि, जैसे घनानंद, जिन्होंने सारी परंपराओं को तोड़ दिया और आजाद इश्क के बारे में लिखा। अगर इस दौर की नब्ज को पकड़ना है तो जरा कवि पद्माकर की इन पंक्तियों को सुनिए। ये कविता ये लग्जरी, खूबसूरती और सेंशुअल प्लेजर के बारे में है। कहाँ तुलसीदास की आध्यात्मिक सादगी और कहाँ ये दुनिया। फर्क साफ है ना? तो चलिए अब एक और मोड़ लेते हैं और आधुनिक युग में कदम रखते हैं। इस बार कविता दरबार से भी बाहर निकलकर सीधे राष्ट्र के मंच पर आ जाती है, और इस मंच पर एक आवाज सबसे बुलंद सुनाई देती है, रामधारी सिंह दिनकर। दिनकर का व्यक्तित्व बड़ा दिलचस्प था। उनके 2 पहलू थे। एक तरफ वो कवि थे जो उर्वशी जैसे महाकाव्य में प्रेम और इच्छा की कोमल भावनाओं की पड़ताल करते हैं, तो दूसरी तरफ वही कवि राष्ट्र कवि कहलाता है, जिसकी कलम से मानो आग निकलती थी। और ये आग सिर्फ कागजों तक ही सीमित नहीं थी। 1952 में उन्हें प्रधानमंत्री नेहरू ने संसद के ऊपरी सदन यानी राज्यसभा में नियुक्त किया। लेकिन फिर आया 1962 का साल। चीन से युद्ध में हार के बाद पूरे देश में एक उदासी थी, एक गम का माहौल था। और तब दिनकर ने कुछ ऐसा किया जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी।
कल्पना कीजिए, भारी संसद, सामने प्रधानमंत्री नेहरू बैठे हैं और दिनकर अपनी जगह पर खड़े होकर ये पंक्तियां पढ़ते हैं। वो महाभारत का उदाहरण दे रहे थे। वो कह रहे थे, अब शांति और धैर्य की बातें बहुत हुईं, हमें अर्जुन का गांडीव और भीम की गदा वापस चाहिए। ये ताकत और हिम्मत के लिए एक सीधी ललकार थी। कहते हैं कि इन पंक्तियों को सुनकर नेहरू ने अपना सिर झुका लिया था। तो देखा आपने, भक्ति की गहरी शांति से लेकर दरबार की चमक दमक और फिर राष्ट्र की जोशीली गूंज तक कलम का ये सफर कितना शानदार रहा है। तो इस पूरे सफर से हम क्या समझते हैं? सीधी सी बात है, हिंदी कविता हमेशा अपने वक्त का आईना रही है। जब समाज को एक आध्यात्मिक रास्ते की जरूरत थी, तब तुलसीदास आए। जब दरबारों ने कला और मनोरंजन मांगा, तो रीतिकाल के कवियों ने उसे पूरा किया। और जब देश को एक आवाज की जरूरत पड़ी, तो दिनकर ने अपनी कलम को तलवार बना लिया। और यही बात हमें आज के एक बड़े सवाल पर लाके छोड़ देती है। अगर कविता हमेशा समाज का आईना होती है, तो आज की कविता हमें क्या दिखा रही है? वो किसकी आवाज है? ये सवाल मैं यहीं छोड़ता हूँ सोचने के लिए।